Mensuration, very important topic for the 8th, 9th, 10th classes, also for the 7th class. A general topic for the 8th, 9th and 10th classes. Here goes for the mensuration. What does mensuration mean? Mensuration means measurement of what? Measurement of areas, perimeters and volumes. Areas and perimeters are for the two-dimensional figures and volumes are for the three-dimensional figures. Today, I will try to give the brief concept regarding two-dimensional figures, that are quadrilaterals, parallelograms, triangles and circles. तो quadrilaterals क्या होता है? फोर साइडेड फिगर quadrilateral को होते हैं, जो आपको पता होगा. चार साइडेड फिगर्स, फोर साइडेड फिगर इज कॉल्ड एज quadrilateral. जिस भी फिगर में चार चार साइड्स होते हैं उनको हम कहते हैं quadrilateral. तो quadrilateral का एक quadrilateral के जो टाइप्स क्या है वो होता है that we called as square, rhombus, rectangle and trapezium. Square, rhombus, rectangle and trapezium. Square, rhombus and rectangles has a common name that we called as parallelogram. That we called as very much important concept है. ये आप ध्यान रखें, इसमें confusion होता है, तो आप ध्यान रखें. इन तीन को हम कहते हैं parallelograms, ठीक है. तो यहाँ और एक टाइप है जहाँ से इसको फोर्थ वन इज कॉल्ड एज ट्रेपेजियम. पहले हम ये देखेंगे स्क्वायर, रोम्बस और रेक्टेंगल्स क्या होते हैं. स्क्वायर और रोम्बस जो होता है कि ये इनमें चार चार साइड्स बराबर बराबर होते हैं, चार चार साइड्स बराबर बराबर होते हैं. तो ये जो रेक्टेंगल होता है इसके अपोजिट टू साइड्स होते हैं पैरेलल एंड इक्वल. दिस साइड लेंथ इज कॉल्ड लेंथ, ब्रेड्थ इज कॉल्ड ब्रेड्थ. तो यहां से हम कहेंगे कि अगर इसके चार चार साइड स्क्वायर और रोम्बस के चार चार साइड्स बराबर बराबर हैं, फिर इसको अलग नाम क्यों है? हाँ, एक प्रॉपर्टी है, एक दो प्रॉपर्टी, दो तीन प्रॉपर्टीज है इसमें जिससे इसका नाम अलग आया. वो है कि इसके सारे एंगल्स 90 डिग्री होते हैं. इसके एंगल्स जो होते हैं एक पेयर 90 से ज्यादा होता है और एक पेयर 90 से कम होता है. ये एक डिफरेंस होता है कि इसको स्क्वायर क्यों कहते हैं, इसको रोम्बस क्यों कहते हैं. इसमें डायगोनल्स बराबर बराबर हैं, दोनों डायगोनल्स इक्वल हैं. इसकी एक डायगोनल बड़ा होता है और इसका एक डायगोनल छोटा होता है. तो ये रह गया रेक्टेंगल. रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स होते हैं, लेंथ्स, टू लेंथ्स इक्वल. जब हम रूम देखते हैं, अपने घर का होगा या स्कूल का होगा, लेंथ्स एंड लेंथ्स आर इक्वल, ब्रेड्थ्स एंड ब्रेड्थ्स आर इक्वल एंड आल्सो पैरेलल. देन दे आर आल्सो कॉल्ड एज पैरेललोग्राम्स. ये होते हैं कि बराबर बराबर, लेंथ्स एंड लेंथ्स, ब्रेड्थ्स एंड ब्रेड्थ. इसमें भी सारे के सारे एंगल्स, चार एंगल्स 90 डिग्री होते हैं. तो इसका जो सम आना चाहिए, अगर हम एंगल सम कांसेप्ट की तरफ जाएंगे, ये सम इनका होना चाहे, इसका भी 360, इसका भी होना शायद 360. ऑल द फोर एंगल्स, ऑल फोर एंगल्स, चार चार एंगल्स, अगर साइड्स चार है, एंगल्स भी चार चार है, तो चार एंगल्स का सम कितना होना चाहे 360. तो यहाँ से ट्रेपेजियम का भी यही होता है. इसमें भी अगर ये क्वाड्रिलेटरल, तभी हम इसको कहेंगे जब इसका सम होगा एंगल्स का 360. तो इस तरह हम कहेंगे ये होता है स्क्वायर, रोम्बस एंड रेक्टेंगल्स. तो इसके दो डायगोनल्स बराबर है. जैसे स्क्वायर के दो डायगोनल्स बराबर है, एंगल्स भी 90 है, इसमें भी एंगल्स 90 है और डायगोनल्स भी दोनों बराबर है. फिर रह गया ट्रेपेजियम. ट्रेपेजियम के दो फिगर्स अक्सर बेशतर हम किताब के अंदर देखते हैं. एक ये होता है कि जहां से हम देखेंगे एक लाइन इसमें आता है जो ट्रेपेजियम, पहले हम कहेंगे ट्रेपेजियम क्या होता है. ट्रेपेजियम होता है कि जिसमें अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं. तो वन पेयर, एक ही पेयर साइड्स होते हैं, चार में से दो सिर्फ पैरेलल होते हैं. ये इसका डेफिनेशन है. दिस इज एनफ डेफिनेशन फॉर द ट्रेपेजियम. चार साइड्स में से दो साइड्स इसकी पैरेलल होने चाहिए, देन इट इज कॉल्ड एज ट्रेपेजियम. तो अगर ये अब इसका जो थर्ड साइड है, अगर ये परपेंडिकुलर है पैरेलल साइड में से किसी एक को परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री बनाता है,
then it is called as height. This is called as height. दूसरी सूरत ये होता है कि इसके दो एंगल्स, दो साइड्स पैरेलल जो होते हैं वो बराबर नहीं होती, जो इसके अपोजिट साइड्स में पैरेलल के बगैर और दो साइड्स होती हैं वो बराबर होते हैं, मगर वहां से हम इसको हाइट अलग ड्रा करते हैं। वो फिर स्लोप वाले साइड होते हैं, वो वहां से हम बीच में इसको परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट ओवर द बेस इज कॉल्ड एज हाइट। तो ये इसका आ गया हाइट। अब हम यहां देखेंगे कि एरिया किसके बराबर है, इसका एरिया है साइड स्क्वायर, साइड इनटू साइड, पेरीमीटर है 4 साइड, 4 इनटू साइड, और अगर हम इसको देखेंगे साइड प्लस साइड, 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3, दैट इज कॉल्ड एज साइड प्लस साइड प्लस साइड प्लस साइड। तो इसका भी यही है, पेरीमीटर 4 इनटू साइड, एरिया इसका है, ये पैरेललोग्राम कांसेप्ट है, वो इधर है। इसका एरिया जो होता है इट इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ, लेंथ इज ब्रेड्थ, और अगर हम इसका पेरीमीटर देखेंगे वो होता है 2 इनटू l प्लस b, दैट इज 2l प्लस 2b's। दो लेंथ्स और दो ब्रेड्थ्स का सम बनता है पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। तो फिर आ गया यहां से रोम्बस, ये आता है पैरेललोग्राम, इसका कॉमन नेम जो है, इन तीन का कॉमन नेम है स्क्वायर, रोम्बस और रेक्टेंगल का कॉमन नेम है पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम का एरिया किसके बराबर होता है, बेस इनटू हाइट होता है। तो वहां से हम इसको हाइट ड्रा करते हैं अलग वाली, या तो अंदर से करेंगे या तो किसी साइड को प्रोड्यूस करके इसके ऊपर से हम हाइट ड्रा करते हैं, क्योंकि इसका स्लोप वाला साइड हाइट नहीं माना जाता है, इसको ये 90 डिग्री होना चाहिए। मैंने ये अब आप याद रखेंगे, जो ही लाइन सेगमेंट बेस के ऊपर 90 डिग्री होगा उसी को हम हाइट कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह आ गया इसका एरिया। अगर हम देखेंगे अब इसका पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम, वो भी होता है सम ऑफ ऑल 4 साइड्स, सम ऑफ ऑल 4 साइड्स। तो फिर रह गई बात यहां से ट्रायंगल और सर्कल। ट्रायंगल जो होता है, ट्रायंगल 3 साइडेड फिगर को कहते हैं, 3 साइडेड फिगर को हम ट्रायंगल कहते हैं। एरिया ट्रायंगल होता है 1/2 बेस इनटू हाइट, 1/2 बेस इनटू हाइट। और अगर हम इसका पेरीमीटर देखेंगे वो होता है सम ऑफ 3 साइड्स, सम ऑफ 3 साइड्स। हाँ, एक जगह हम लिख सकते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारे साइड बराबर होते हैं, वहां हम लिखेंगे जैसे हम लिखते हैं इधर 4 इनटू साइड, वहां से हम लिख सकते हैं 3 इनटू साइड। अदरवाइज वी कैन मेक द पेरीमीटर ऑफ एनी ट्रायंगल, कैलकुलेट द पेरीमीटर ऑफ एनी ट्रायंगल बाय द एडिशन ऑफ लेंथ्स ऑफ 3 साइड्स, by doing the sum of the 3 sides of the lengths, ठीक है। तो इस तरह हम कहेंगे कि ये हो गया एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल। तो इसका लास्ट वाला टॉपिक जहां से हम जाएंगे सर्कल का। अभी तक हम कह रहे थे कि सर्कल अगर हम एरिया उसका देखेंगे वो होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। अगर आर की जगह किताब पे लिखा होगा बी तो वहां से आएगा पाई बी स्क्वायर। अगर रेडियस हम p के बराबर रखेंगे फिर आएगा पाई p स्क्वायर। तो फिर रहेगा इसका पेरीमीटर। व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द सर्कल? पेरीमीटर ऑफ द सर्कल जहां से हम इधर कहेंगे कि आउटर बाउंड्री लेंथ ऑफ द क्वाड्रिलेटरल्स, पैरेललोग्राम्स, ट्रायंगल्स इज कॉल्ड एज पेरीमीटर, गिव्स अस द पेरीमीटर। जब हम इनको सम करते हैं, सारे के सारे साइड्स का लेंथ्स का सम करेंगे तो वहां से निकलता है पेरीमीटर। इसका पेरीमीटर क्या होता है? इसका पेरीमीटर होता है टोटल लेंथ ऑफ द आर्क। सेंटर होता है सर्कल का, जहां से हम सर्कल को ड्रा करते हैं तो सर्कल से सेंटर से जो बाउंड्री तक डिस्टेंस होता है उसी को हम रेडियस कहते हैं। और इसका जो टोटल आर्क का लेंथ होता है, यहां से हम कहेंगे ए से अगर स्टार्ट करेंगे इधर जाएंगे क्लॉकवाइज एज वेल एज एंटी क्लॉकवाइज, तो टोटल लेंथ ऑफ द arc, total length of the circular arc is called as perimeter of the circle, that is equal to 2 pi r। तो जहां से हम कहेंगे 2 is a constant value, pi आपको पता है जो हम छोटे 8th क्लास से देते हैं, 7th क्लास में देते हैं, 9th में भी देते हैं और 10th में भी देते हैं। मगर यहां से हम कहेंगे कि पाई का जो एक्चुअल वैल्यू है इट इज इरेशनल। पाई का जो एक्चुअल वैल्यू हो, ये 9th 10th को पता होगा। इरेशनल क्या होता है? जिसका वैल्यू हम नहीं लिख सकते, देन वी
व्हाट वी विल डू, वी टेक इट्स अप्रोक्सीमेट वैल्यू। अप्रोक्सीमेट वैल्यू इसका है रैशनल 22/7 और 3.14। तो हम रैशनल इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्यों लेते हैं? टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स, टू सॉल्व द क्वेश्चंस ओवर द एरियाज ऑफ सर्कल्स एंड पेरीमीटर ऑफ द सर्कल्स। तो और इसके साथ रेडियस क्या होगा वो आप इसका मल्टीपल करेंगे साथ में 2 pi and r, knowing these formulas, concepts of perimeters and areas of all these two-dimensional figures, once you will remember these points and then you can do any of the question over these this concept, areas and perimeters। ठीक है, ये था mensuration regarding two-dimensional figures, that is the concept of perimeters and areas। ठीक है, तो इसका एक और पॉइंट है जहाँ से जो मैंने पहले ही बताया कि इसमें 3 डायमेंशनल फिगर्स भी हैं, वो हम कल करेंगे। ठीक है।